आज हम आप लोग के सामने बताएंगे कि सेट प्रैक्टिस अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस वीक में 2 टेस्ट लेता है और उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से करवाए जाते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। केवल सेट बनाने से हम बार बार बोलते हैं नहीं होता है, सेट पे वर्क होना चाहिए। हम आपके सामने आशुतोष पाठक, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू है और ये टेस्ट सीरीज का जो हम चार्ज रखे हैं, जो मंथली जो चार्जेज है, याद रखिएगा 300, और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे हम आपके सामने आज कुछ क्वेश्चन रखेंगे कि उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लास के अंदर, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। हम गूगल मीट से भी पढ़ाते हैं और जिनको पीडीएफ चाहिए उनको हम पीडीएफ भी अवेलेबल करा देते हैं। गूगल मीट पे होता है क्या कि हम लाइव क्लास लेते हैं तो वहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं आती है। बच्चे फेस टू फेस हमसे बात करते हैं और जहाँ दिक्कत होती है वहाँ पे उनका सॉल्यूशन भी कराए जाते हैं। तो पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाता है साथ में। जहाँ दिक्कत होगा फिर वहीं पे भी हम बात भी करते हैं। तो देखिए कैसे आप लोग सेट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि किस एक्ट के अनुसार, जैसे क्वेश्चन है हम लिख रहे हैं उसको देखेंगे कैसे बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उस क्वेश्चन पे अगर मान लीजिए कि आपसे नहीं बना या फिर बन भी गया, मान लीजिए कि आपसे बन गया, आपने आंसर लगा दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन इसके बारे में और इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हर सेट, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, एकदम आराम से देखिए। एक कॉपी बनाएंगे सेट के लिए। मान लीजिए कि ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर ये 1 है, तो सेट नंबर 1 उस कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन बनाने के बाद, और एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अब कैसे एक्सप्लेनेशन करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है कि किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखिएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या समझेंगे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको क्या क्या करना है, ये किसके समय लाया गया। तो अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको समझना होगा। अब इसके बारे में क्या समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके तहत बंगाल में एक गवर्नर जनरल, बंगाल में गवर्नर जनरल, अब उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। अब फिर वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूरा डिटेल। इसके बाद क्या कर रहा है, किस एक्ट कह रहा है, तो एक्ट हो जाएगा 1773, लेकिन स्थापना कब हुई, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, स्थापना हुआ 74 में, एक्ट कौन सा है 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों नाम पड़ा, मेरा वीडियो अपलोड है, आप देख भी सकते हैं। कंपनी का कुछ वैसी स्थितियां गतिविधियां हुई, बाद में कंपनी डूबने के कगार पे चली गई, तो सहायता मांगने गई, तो फिर उस हिसाब से, तो अब इस पे पूरा आपका ये वर्क हो गया। अब 1773 में और क्या क्या, तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें देखेंगे, इसमें मुख्य न्यायाधीश देख लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन, तो एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। इसमें अन्य न्यायाधीश देखेंगे कि इसमें अन्य न्यायाधीश कौन कौन,
तो अन्य न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करेंगे, ये सारे कॉपी में डिटेल होना चाहिए। और आप 10 सेट करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप 10 सेट करके देखेंगे, रिजल्ट आपके पास होगा। ये नहीं कि बस सुबह शाम केवल सेट बनाते जा रहे हैं। हम लोग में बहुत बड़ी कमजोरी क्या होती है कि बस केवल सेट बना रहे हैं। 40 नंबर आया, 42 नंबर आया, 44 नंबर आया, 60 नंबर आया, 70 नंबर आया, फिर हम डाउन में आ गए, क्योंकि वर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं। और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कराए जाते हैं, जो सेट जो कराए जाते हैं, उस पे वर्क होता है, उस पे वर्क होता है, और खुद हम लग के वर्क करवाते हैं। ध्यान रखेंगे। तो अन्य न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है, हाइड, चेम्बर्स, लिमेंस्टर। इसको ऐसे भी याद रखेंगे, HCL, ऐसे याद रखिएगा, HCL, हाइड, चेम्बर्स, लिमेंस्टर। तो वर्क होना चाहिए। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं। जैसे देखिए 1781, तो 1773 की जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ऐसा नहीं है कि किसी में कमी नहीं होती है, किसी में खामी नहीं होती है। तो उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। तो एकदम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में आया। इस समय गवर्नर जनरल कौन? तो इस समय गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब कैसे समझेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स है? तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1774 से 1785। अब यहां ध्यान दीजिएगा, किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो एक्ट कब आया? 73। लेकिन शासन कब से शुरू होता है? 74। कब तक? 85 में समाप्ति। पहला ऐसा शासक था जिस पे महाभियोग लगाया गया। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, तो कैसे हम आपके सामने काम करवाते हैं, कैसे वर्क करवाते हैं। केवल आप लोग भीड़ में भागना शुरू करते हैं। खैर वो आपकी मर्जी, आप कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं, भीड़ में क्या करते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा। और खुद में भी आपको जज करना पड़ेगा कि हम कितने में हैं, और इसी हिसाब से होगा रिजल्ट, इसी हिसाब से होंगे। आगे देखेंगे अब क्या कर रहा है 1781, इसको क्या बोला गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इस समय भी शासक कौन? तो 81 में भी शासक कौन? ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? 1784। तो देखेंगे 1784 को बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब 1784 है तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, आ गया। अब इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बाद में कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीजें की गई, क्या भाई? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, याद रखिएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर किस में होते हैं? कंपनी में। और कंट्रोलर किस में? तो प्रशासनिक सेवा में। तो इस तरह से काम करना होगा, तब जाकर रिजल्ट होगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन का हुआ। और एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे एक एक क्वेश्चन पे, तब तक कुछ नहीं होता है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था? किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो सेट बना लीजिए, वन लाइनिंग में आंसर लिख दिए 1773, और फिर उसके नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन कीजिए। इस तरह से आप करके देखिए, 10 सेट आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, जहां कमियां रह गई उन कमियों को ही हम आप लोग के सामने लाकर दूर करते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस कमी के कारण आज हम यहां हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग में वो कमी रहे। और हम अपने वर्क से बहुत खुश हैं, क्योंकि माँ सरस्वती मुझे ऐसा काम दी हैं और जिससे लगता है कि नहीं कुछ हम नया कर रहे हैं। और अपने काम से हमेशा खुश रहना चाहिए। और हम अपने काम से, वर्क से डेडिकेटेड तरीके से जिस तरह से हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, हम आनंदमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप लोग सोचेंगे कि सर नौकरी नहीं किए, सर को करना चाहिए। ठीक है, आदमी प्रयास करते हैं, होना ना होना दूसरी चीज। लेकिन हम अब इस काम से इतने खुश हैं कि हम दिन भर
एकदम सोचते रहते हैं कि आपको कैसे और बेस्ट दिया जाए। और ये काम तो बहुत ही सौभाग्य वाले को मिलता है, और माँ सरस्वती की कृपा है कि ये काम मुझे दे रखी हैं। ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, और आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सेट के लिए अगर ये करेंगे तो फिर उस पर हम काम करेंगे। ऐसे मेरे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन सेट चल रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो टेस्ट दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और हर क्वेश्चन का कनेक्टिविटी होना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन का कनेक्टिविटी ना हो। देखिए, जैसे किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? देख लेंगे ऑप्शन, शुक्र, बुध, शनि, या ऑप्शन A+B। ध्यान रखिएगा, तो क्या करा है? उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। हम लोग नहीं पे नहीं ध्यान देते हैं, केवल उपग्रह है कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? तुरंत हम लोग यहां पे करके आ गए, जो गलत हो गया। देखेंगे, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा A और B। ध्यान दीजिएगा, बुध जो है, अब बुध के बारे में आपको पढ़ना होगा, शुक्र के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए, ये अल्टरनेट चल रहा है, यानी सूर्य से नजदीक। इसके बाद क्या हो जाएगा? पृथ्वी। फिर इसके अल्टरनेट क्या हो जाएगा? मंगल। फिर इसके अल्टरनेट क्या होंगे? बृहस्पति। फिर इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? शनि। फिर नेपच्यून और यूरेनस। अब इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा डिटेल से यहीं पर। अब आपको यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बन जाएगा। इस पे भी हम आ रहे हैं। देखिए, ये क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक, लेकिन ये सूर्य से 2 घंटे पहले दिखाई देता है, इसलिए गर्म ग्रह नहीं है। तो ये क्या है? तो सबसे गर्म ग्रह, इसके बारे में एकदम ऐसे लिख लेंगे, सबसे गर्म ग्रह। और क्या है? चमकीला है। और क्या है? भोर का तारा। और क्या है? शाम का तारा। ये लिखना है, केवल ये नहीं कि बस केवल कर लिए हो गया, नहीं। आप जो सेट बना रहे हैं उसमें अगर जगह है तो वहां भी करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और हम बार बार बोलते हैं कि जो लोग भी हमारे माने आप ही लोग की इंस्टीट्यूशंस है, जो लोग भी इंस्टीट्यूशंस में आते हैं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में, उन्हें पेशेंस के साथ रहना पड़ता है, और पेशेंस के साथ जो रहते हैं उनका रिजल्ट होता है। मेरी उतनी एडवर्टाइजमेंट है नहीं, जो भी हैं पढ़ने वाले ही जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि कम से कम ये फायदा उन बच्चों को भी मिले जो भटकाव में हैं, जो दिखावटी दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए आज मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको कैसे सेट बनाना है। आप घर में भी बैठ के बना सकते हैं, किसी एक किताब को ही फॉलो कीजिए, लेकिन करके बनाइए। लेकिन एक बार पूरा सिलेबस जरूर पढ़ेंगे। हम जो भी नए बच्चे आते हैं उनको तो 6 पेज का पहले मेरा बनाया हुआ सिलेबस हम उनको देते हैं, और उन सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराने में मुझे 8 से 10 महीने लगते हैं, और 2 महीने 3 महीने उस पर फिर हम वर्क करवाते हैं अलग से। तो ध्यान दीजिएगा, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र, बुध, शनि या A और B। तो आंसर हो जाएगा A और B। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के पास क्या है? एकमात्र चंद्रमा। मंगल के पास, देखिए यहां पे अब पूछेगा क्वेश्चन, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, तो डीमोस, डी का मतलब ही होता है कमी, तो सबसे छोटा अगर उपग्रह पूछेगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति, नाम ही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह इसके पास है, ज्ञानीमेड। याद रखेंगे, इस तरह से याद करना पड़ेगा, और एक एक टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है? मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। तो इस तरह से सेट प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लोग से पॉसिबल नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं। एक बार फिर बोल रहे हैं, हम 300 चार्ज रखे हैं पर मंथ, और आपको वीक में 2 टेस्ट हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ,
जहाँ भी दिक्कत होगा फिर हम उस पर भी काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेट बनाना है। अगर आपसे घर में अगर बैठ के बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो एक बार मौका ज़रूर दीजिए, और तब आप देखिए कि आपके पास कितने कलेक्शन आते हैं और कैसे रिजल्ट होता है। लेकिन एक अलग कॉपी ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और जो सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट्स करेंगे। आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ मिलेंगे।